दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का दूसरा दिन हो चुका है शुरू, तो बताते हैं आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों लेकिन क्या आप आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज जॉस हेजलवुड के लिए एक सब्सक्राइब तक नहीं करेंगे? दोस्तों लेकिन पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम। दोनों ही इनिंग पहले दिन ही हो चुकी थी। दोस्तों पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 212 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई थी। ऐसे में दिन के अंत में 22 ओवर अभी बचे थे तो साउथ अफ्रीका की टीम 22 ओवर खेलने आई थी और 22 ओवर में ही अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, वो भी सिर्फ 43 रन पर। टेम्पा बावुमा बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने आए थे मैदान पर बेनिंगम। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर आज सुबह दिन की शुरुआत की। 120 रनों से अभी भी साउथ अफ्रीका पीछे थी, लेकिन दिन की शुरुआत में इन दोनों की बल्लेबाजी ने काफी अच्छी पार्टनरशिप बनाई। शुरुआती 10 ओवर तक तो कोई विकेट नहीं गई। टेम्पा बावुमा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बेनिंगम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों टेम्पा बावुमा जब 36 रन पर आ चुके थे कप्तान, तो कप्तान पैट कमिंस ने इस तरह ही गेंद रखी। कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्पा बावुमा ने लैम्बुशेंग को कैच दी और लैम्बुशेंग ने एक डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ ली। कप्तान ने कप्तान को आउट किया, 36 रन बनाकर बावुमा आउट हुए। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे वेरारायन विकेट कीपर। दोस्तों लेकिन वो भी कमिंस की इस गेंद पर फंस गए और इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। मात्र 13 रन बनाकर विकेट कीपर बल्लेबाज आउट हुए इस मुकाबले में। दोस्तों उनके बाद यानसन आए, लेकिन कमिंस की इस गेंद पर जैनसन ने सिर्फ गेंद को टच ही किया था, उतने में खुद की गेंद को खुद ही लपक लिया इस तरीके से कप्तान पैट कमिंस ने और जैनसन मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए और 5 विकेट लिए इस मुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने। इनकी गेंदबाजी शानदार रही। दोस्तों उनके बाद अंतिम बल्लेबाज कुछ बचे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें इस तरीके से एज दे बैठे अपने बल्ले का बाहर जाती हुई गेंद पर, दोस्तों आप सभी को बता दें, और कैच आउट हुए। दोस्तों ये बल्लेबाज थे बेनिंगम जिन्होंने 45 रनों की एक अच्छी पारी खेली 111 गेंदों में। अब अंतिम बल्लेबाज बचे थे केशव महाराज और रबाड़ा भी इस तरीके से कमिंस की गेंद पर सीधा कैच देकर आउट हुए। दोस्तों कागिसो रबाड़ा भी मात्र 1 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद केशव महाराज भी 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते इस मुकाबले में 138 रन पर ही साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग समाप्त हुई। दोस्तों कमिंस ने 6 विकेट लेकर मात्र 138 रन पर पूरी साउथ अफ्रीका को ऑल आउट किया। ऐसे में अभी 80 रनों का लीड लेकर उतरी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। उस्मान ख्वाजा आए रबाड़ा के सामने और वापस से बाहर जाती हुई गेंद पर आते ही उस्मान ख्वाजा एज दे बैठे और कैच आउट हुए, जिसके चलते 6 रन बनाकर ख्वाजा रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद आए कैमरॉन ग्रीन, लेकिन ये भी रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे इस तरीके से और जाहिर सी बात है स्लिप में शानदार कैच लपक ली गई, जिसके चलते इस मुकाबले में कैमरॉन ग्रीन मात्र 0 रन पर बिना खाता खोले इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद स्टीवन स्मिथ और लैम्बुशेंग बल्लेबाजी कर रहे थे। वैसे वक्त पर आए मार्को येल्सन और इन्होंने लैम्बुशेंग को बाहर जाती हुई गेंद रखी। ये भी टच करने के चक्कर में बल्ले का हल्का सा एज दे बैठे और इस तरीके से कैच आउट हुए, जिसके चलते इस मुकाबले में लैम्बुशेंग 22 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अब आए टेस्ट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ, उनका साथ देने आए ट्रेविस हेड, लेकिन स्टीवन स्मिथ से हो गई बड़ी चूक। 13 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ला लगा सीधा पैड पर और गेंद लग गई पैड पर, तीनों रेड हो गए, जिस चलते स्टीवन स्मिथ को आउट दिया गया। 13 रन बनाकर 25 गेंदों में स्टीवन स्मिथ आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ट्रेविस हेड आए, उनका साथ दे रहे थे वेबस्टर, लेकिन वेबस्टर भी 9 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की गेंद पर आउट हुए। 65 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और लीड सिर्फ 140 रनों की है। दोस्तों उनके बाद आए कप्तान पैट कमिंस, लेकिन पैट कमिंस भी लुंगी निगड़ी की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए। कप्तान पैट कमिंस मात्र 5 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद वेबस्टर भी निगड़ी की अगले ही ओवर की तीसरी गेंद पर एज दे बैठे और कैच आउट हुए स्लिप में। दोस्तों वेबस्टर विकेट कीपर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों निगड़ी ने 3 विकेट निकाले। दोस्तों उनके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की एलेक्स कैरी ने, जिन्होंने 43 रन लगाए 50 गेंदों में। दोस्तों तब जाकर रबाड़ा की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन इन्होंने लीड को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम किया। दिन को अंत में समाप्त किया मिचेल स्टार्क ने 16 रन और लायन ने 1 रन लगाकर, जिसके चलते 144 रन पर 8 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। लीड की अगर हम बात करें तो 218 रनों की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास आ चुकी है। अब तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लीड को आगे बढ़ाएगी और साउथ अफ्रीका को टारगेट देगी। अभी भी ये मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आकर ठहर गया है, लेकिन आप साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं।